दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। आज की जो वीडियो है वो हमारी पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण में जो भी सीटेट में परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। और पर्यावरण में जो 30 नंबर का सवाल होता है और 30 नंबर के जो भी प्रश्न आते हैं, जो वहाँ से परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आजकल कुछ थोड़े नए ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं, उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। लेकिन ये वीडियो के जितने हम पार्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर आप सभी पार्ट को कवर कर लेते हैं तो निश्चिंत है कि 100 में 100% आप क्वेश्चन करके आएंगे, यानी 30 में आप 30 क्वेश्चन करके आएंगे। रहेगा थोड़ा बहुत पेडागोजी का मामला, पेडागोजी के लिए अलग से हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और उसमें भी हम जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कवर कर लेंगे। तो आइए आज की हम देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण से संबंधित जब बात आती है तो पर्यावरण में सबसे पहले पूछा जाता है पर्यावरण की मुख्य थीम। तो मुख्य थीम खूब परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुख्य थीम कौन सा है और मुख्य थीम कौन सा नहीं है, या उप थीम पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण में मुख्य थीम 6 प्रकार के होते हैं और उप थीम की बात अगर कही जाए तो उप थीम 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, मुख्य थीम में कौन कौन से होते हैं तो परिवार एवं मित्र होता है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा भोजन होता है और तीसरा आश्रय अर्थात यानी आवास होता है और चौथा पानी है, पांचवा यात्रा और छठा जो है जो हम सोचते हैं और करते हैं। ये 6 प्रकार के मुख्य पर्यावरण के मुख्य थीम होते हैं। और उप थीम की अगर बात की जाए तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनको भी परीक्षाओं में मत भूलिएगा। नेक्स्ट अगला हम समझते हैं। देखिए, पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण की परिभाषा पूछी जाती है तो पर्यावरण की परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। परिधन आवरण, अर्थात परि का अर्थ होता है यानी चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ अर्थात यानी ढका हुआ। तो इस प्रकार, सॉरी जरा मार्क काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट हम देख लेते हैं। पर्यावरण जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। परिधन आवरण, अर्थात परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है यानी ढका हुआ अर्थात यानी इस प्रकार पर्यावरण शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति के चारों ओर और उसके आसपास जो कुछ भी है उसे उसका पर्यावरण कहा जाता है। यानी व्यक्ति के आसपास जो कुछ भी है उसे उसका पर्यावरण कहा जाता है। जैसे धूल कण, मिट्टी, हवा, वायु, गैसें, ये सब जो मनुष्य के जो आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं उसे हम सब मिला करके क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहा जाता है। और ये इन्वायरमेंट जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है या किस भाषा से लिया गया है? तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ये शब्द पूछा जाता है कि पर्यावरण जो शब्द है वो किस भाषा से लिया जाता है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ। नेक्स्ट है, इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण है जो पृथ्वी पर जीवन चक्र को संभव बनाता है। पर्यावरण सभी जैविक और अजैविक घटकों का क्या है? युग्म है। इसे ध्यान रखिएगा, जैविक और अजैविक घटकों का युग्म है। यानी पर्यावरण में कुछ जैविक घटक भी है और कुछ अजैविक घटक हैं, यानी कुछ बायोटिक हैं और कुछ अबायोटिक भी घटकों का क्या है? युग्म है। नेक्स्ट आगे हम समझते हैं। देखिए, यहाँ से पर्यावरण के घटक, यहाँ से देखिए बताया गया है कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण के 2 महत्वपूर्ण घटक बताए गए हैं, ये इसके 2 महत्वपूर्ण घटक दिए गए हैं। उसके बाद में हम घटक में देख लेते हैं सबसे पहले, यानी जलमंडल और स्थल मंडल, और उसके बाद में हम समझ लेते हैं जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, और उसके बाद में समझ लेते हैं जैवमंडल। तो आइए देखिए हम जैवमंडल किसे कहा जाता है। जैवमंडल देखे होंगे उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर जलमंडल और स्थल मंडल और वायुमंडल के तीनों क्षेत्र आपस में मिलते हों, उस क्षेत्र को वहां पर कहा जाता है। आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आप छोटा सा एक डायग्राम हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से, सॉरी मार्क नहीं काम कर रहा है, थोड़ा सा ये इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर देखे होंगे आप कि जो देखिए ये हमारा है जलमंडल, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, ये जलमंडल है और ये है स्थल मंडल।
स्थल मंडल, और ये है वायुमंडल, वायुमंडल। और ये यहाँ तीनों जहाँ पर मिल रहे हैं इसे कहते हैं जयोमंडल। तो इसे ही कहा जाता है जयोमंडल। यानी यहाँ पर देखिए स्थल मंडल भी एरिया आ रहा है, और जलमंडल का भी एरिया आ रहा है, और वायुमंडल का एरिया भी आ रहा है। तो इसे जहाँ पर तीनों क्षेत्र का समागम होता है उसे ही क्या कहा जाता है, जयोमंडल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्थल मंडल पर भूमि का एरिया प्राप्त होता है, वायुमंडल में जो हमें विभिन्न प्रकार की गैसें प्राप्त होती हैं, और जलमंडल में जहाँ समुद्र, खाड़ियाँ, सागर, महासागर जो स्थित होते हैं उसे जलमंडल एरियाज वाला एरिया कहा जाता है। नेक्स्ट आगे उसके बाद में समझ लेते हैं, देखिए यहाँ से परिभाषा को भी समझ लेते हैं। पृथ्वी के सभी भाग जहाँ पर जीवन मौजूद है वह भाग क्या कहलाता है, वह जैवमंडल कहलाता है। क्योंकि देखिए मनुष्य को रहने के लिए हमें जल भी चाहिए, हमें भूमि भी चाहिए, और हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसें भी हमें विभिन्न प्रकार की चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक होती हैं। उसके बाद में हम समझते लेते हैं इकोलॉजी क्या होता है और इकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो देखिए इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द यानी ओकियोस अर्थात हाउस तथा लोगोस एंड स्टडी से हुई है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी पौधों एवं जंतुओं के आपसी संबंधों एवं उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। जो इकोलॉजी है वो पहली बात पूछा जाए अगर किस शब्द से उत्पत्ति हुई है तो ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, और ये ओकियास तथा हाउस से मिल करके यानी लोगोस अर्थात स्टडी से हुई है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी अर्थात पौधों एवं जंतुओं, देखिए यहाँ पर देखिए परिभाषा को ध्यान से देखिए, पौधों एवं जंतुओं के आपसी संबंधों एवं उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने परिभाषित किया है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने जो है परिभाषित किया है। कब? 1869 ईस्वी में इन्होंने प्रस्तुत किया है। इकोलॉजी शब्द इन्होंने ही सबसे पहले दिया है। खूब परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया है, तो अर्नेस्ट हेकल ने 1869 ईस्वी में प्रस्तुत किया है। उसके बाद में हम समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ से। सॉरी, थोड़ा 2 मिनट के लिए क्षमा चाहेंगे, पेन थोड़ा मेरा दिक्कत कर रहा है। हाँ, चलने लगा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। परितंत्र जो होता है इकोसिस्टम, परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम का एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या परितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पहली बार 1935 में यानी 1935 में एक अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री एजी टांसले द्वारा जो है गढ़ा गया था। अच्छा, पूछा जाए कि परितंत्र शब्द या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो एजी टांसले ने दिया था। कब? 1935 में दिया था, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। उसके बाद में हम समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सॉरी, थोड़ा पेन दिक्कत कर जा रहा है बार बार। हाँ, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं, एक जैविक घटक है और दूसरा अजैविक घटक है। जैविक घटक को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो उत्पादक हैं, दूसरे उपभोक्ता हैं, तीसरे अपघटक हैं। ये 3 महत्वपूर्ण इसके घटक होते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं, हरे पौधों को कहा जाता है, और उपभोक्ता किसे कहते हैं, जंतुओं को कहा जाता है जो उसका उपभोग करते हैं। और सूक्ष्म यानी अपघटक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद में अजैविक घटक को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा भौतिक कारक। इन 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम कार्बनिक पदार्थ को क्या क्या होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन हमारी होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है और लिपिड्स होती है। ये 3 प्रकार के हमारे कार्बन पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद में समझ लेते हैं अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं।
नेक्स्ट है, अगले बाद में हम समझ लेते हैं भौतिक कारक क्या है, जैसे तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, वायुमंडलीय दाब है। ये जो महत्वपूर्ण क्या होते हैं, भौतिक कारक हैं। तो अजैविक, देखिए जैविक कारक को भी 3 भागों में बांटा गया है और अजैविक कारक को 3 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और भौतिक कारक। इन 3 महत्वपूर्ण कारकों को बांटा गया है। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कौन सा कार्बनिक पदार्थ है, कौन सा कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में खूब प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में हम समझते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला किसे कहा जाता है, फूड चैन। देखिए परितंत्र में सभी जीवधारी ऊर्जा की पूर्ति के लिए एक दूसरे से निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब अर्थात यानी जैसे आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ से देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, ये हमारा सन है। सन क्या है, सन की यानी सन की रोशनी जो पड़ती है वो नीचे घास पे पड़ती है और घास जो क्या है वो स्व उत्पादक है, यानी घास स्वयं से उत्पादित होती है। और घास को किसने खा लेता है, तो घास को टिड्डा खा लेता है और टिड्डे को किसने खा लिया, तो पक्षी ने खा लिया और पक्षी को किसने खा लिया, तो लोमड़ी ने खा लिया। ये एक सिस्टम बना है। देखिए ये फूड चैन है जिसने जो है खाद्य श्रृंखला इसी का निर्माण करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर सब निर्भर होते हैं। तो इस तरीके से ये फूड चैन हमारी तैयार होती है। एक दूसरी फूड चैन दिखाई गई है, यहाँ से देखे होंगे ये घास हमारी दिखाई गई है। घास को खाया टिड्डा और टिड्डे को खा लिया मेढक ने। तो इसको कई प्रकार से दिखाया जा सकता है, ये इसके कई रूप अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में हम आइए देखिए, इसे ट्रॉपिक लेवल स्तर में जो है बांटा गया है, यानी पोषण स्तर इसके बताए गए हैं कि पोषण स्तर सभी जीव जंतु खाद्य श्रृंखला में एक निश्चित स्थान रखते हैं, जिसे पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है, उसे हम यानी पोषण स्तर कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से देखे होंगे ये सन है हमारा और सन के ये देखिए पौधा जो है उत्पादित हुआ और पौधे को हिरन ने खाया और हिरन को किसने, लोमड़ी ने खा लिया और लोमड़ी को बाघ ने खा लिया। तो इस तरीके से जो है ये एक दूसरे पे ट्रॉपिक लेवल स्तर जो है स्थित होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं फूड वेब यानी खाद्य जाल। अर्थात खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध को खाद्य जाल कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से देखे होंगे, इसको खाद्य जाल को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। यहाँ से इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ से, सॉरी थोड़ा हमारा पेन जो है दिक्कत कर रहा है, आप थोड़ा क्षमा चाहेंगे आप लोगों से।